आज एक बार फिर से बात कर रही हूं ईरान इजराइल युद्ध की। और अब ये युद्ध कतई ईरान इजराइल तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब तो इसमें अमेरिका कूद गया है, क्योंकि अमेरिका ने अटैक कर दिया ईरान की उन 3 मेन जो न्यूक्लियर साइट्स है। इसमें फोर्डो है, इसमें नातांज है और इसमें इस्फाहान है। और अमेरिका के इन हमलों से दुनिया में अब टेंशन बढ़ गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अमेरिका ने जिस तरह से ये हमला किया है, और इजराइल के आपने सड़कों पर देखा होगा किस तरह से थैंक यू ट्रंप कहकर ट्रंप को थैंक यू कहा गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो जल्द ही इसका पलटवार करेगा। बाकायदा उसने उसके लिए जो एक लामबंदी है वो भी शुरू कर दी है। तुर्की से बात हो चुकी है, अब बाकी तमाम और जो देश हैं उनसे भी बात की जा रही है और इजराइल के खिलाफ ये लामबंदी शुरू कर दी गई है। लेकिन इस बीच जो आज मैं आप लोगों से चर्चा कर रही हूं वो ये कि तेहरान की ओर से एक ऐसा संकेत मिल रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है उसको बंद कर सकता है। बल्कि कहा तो यह भी जा रहा है कि इसका आदेश दे दिया गया है कि इसको बंद कर दिया जाए। अब इसको बंद होने का असर आप सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है? इसका सीधा असर जो है वो भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि भारत के कुल तेल आयात का जो एक बड़ा हिस्सा है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ही होकर गुजरता है, या आप ये कहिए कि आता है। और ना सिर्फ भारत, बल्कि अगर मैं दुनिया की बात करूं तो दुनिया का लगभग 30% तेल और 1/3 LNG यानी कि जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है वो इसी रास्ते से गुजरते हैं। तो उसे बंद करने से जो वैश्विक आपूर्ति है वो कम हो जाएगी जाहिर तौर पर, और इससे कीमतें में बढ़ जाएंगी। अब अमेरिका के जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, वो चीन से कह रहे हैं कि भैया आप आइए और आपका तो ज्यादा इस पर असर पड़ेगा, तो उसे ऐसा करने से रोकिए। ये आह्वान करते हुए मार्को रूबियो नजर आए और उन्होंने कहा कि अगर नहीं मानता है ईरान तो फिर आप ये लगा लीजिए कि जो अमेरिका है और साथ ही साथ जो अन्य देश है वो इस पर प्रतिक्रिया करेंगे। अब ये क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की अगर मैं बात करूं तो ये दरअसल फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। और आप ये देखिए कि ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जो तेल शिपिंग मार्ग हैं उनमें से एक है। और इसे बंद करने से वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है, जो व्यवस्था है और साथ ही साथ जो व्यापार है उस पर गंभीर जो असर है वो पड़ेगा। अब भारत क्या करेगा? क्या कोई वैकल्पिक कोई और उसके पास कुछ ऑप्शन है, कोई और व्यवस्था है वैकल्पिक? ये देखने वाली यहां पर बात होगी। क्या कुछ चेंज किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा, कुछ और रूट निकाला जाएगा? ये इतना आसान यहां पर नहीं है। लेकिन इसे बंद कर दिया जाता है तो दुनिया भर में जो ऊर्जा बाजार जो है उस पर इसका बड़ा असर होगा। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ईरान की धमकी से जो वैश्विक तेल व्यापार है उसमें बड़ी बाधा आ सकती है। जो जहाजों का मार्ग है वो बाधित होने से जो बीमा प्रीमियम है वो बढ़ सकता है। तेल शिपमेंट के लिए एक महंगा मार्ग आपको अपनाना पड़ सकता है, जिसकी बात मैं अभी यहां पर कर रही थी कि भारत क्या करेगा, क्या कुछ और यहां पर रूट जो है वो देखा जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ईरान सच में ऐसा करता है, हालांकि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इधर जो पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी है उनका ये कहना है कि ये करना मतलब ईरान के लिए खुदकुशी करना जैसा होगा। इससे उसकी इकोनॉमी पर भी देखिए किस तरह का असर पड़ेगा, उसकी सेना और जो अर्थव्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। और चीन ऐसा करने नहीं देगा ईरान को। लेकिन जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगर ईरान ऐसा वाकई करता है तो कीमतें 80 से 90 प्रति बैरल जो है वो बढ़ जाएगी, या फिर $100 प्रति बैरल तक भी कीमतें पहुंच सकती है।